मुझे रम्मत का तात्पर्य समझाना है। रम्मत का अर्थ होता है रमना, रम जाना। और इस धरती पर कोई भी ऐसा नर नारी नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई साधु संसारी नहीं है जो कहीं न कहीं रमता ना हो। सब रमते हैं। कुछ लोग गलत जगह रम जाते हैं, कुछ लोग आधा गलत आधा सही में रम जाते हैं, कुछ लोग नशा व्यसन में रम जाते हैं, कुछ लोग हीरो हीरोइन में रम जाते हैं, कुछ लोग नाच कूद में रम जाते हैं, कुछ लोग खेल कूद में रम जाते हैं, कुछ लोग मनोरंजन में रम जाते हैं, कुछ लोग गीत संगीत गाना बजाना में रम जाते हैं, कुछ लोग चोरी डकैती में रम जाते हैं, कुछ लोग दारू में रम जाते हैं, और कुछ लोग गुंडागर्दी में रम जाते हैं, कुछ लोग राजनीति में रम जाते हैं, कुछ लोग षड्यंत्र बनाने में रम जाते हैं, षड्यंत्र ही तैयार करते रहते हैं दूसरों को परेशान करने, उसी में रमे हुए हैं। रोज यही गणित बिठाते हैं शाम को, कौन सा चक्रव्यूह रचूं जो पड़ोसी परेशान हो जाए। ऐसा कभी फार्मूला नहीं ढूंढते हैं कि कौन सा तजुर्बा लगाऊं जो मैं सुखी हो जाऊं, ये पड़ोसी भी सुखी हो जाए। हाँ, कौन सा टाइगर फिट करूं जो पड़ोसी बिल्कुल बर्बाद हो जाए। इसमें रमे हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष में रमे हुए, बड़ी जलन है अंदर, जलन खलन, इसमें रमे हुए। कुछ लोग पद प्रतिष्ठा में रमे हुए, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन मिले न मिले लेकिन पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। कुछ लोग सुविधा में रमे हैं, सुविधा मिल जाए बाकी चाहे भाड़ में जाए, सुविधा में रम गए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं लड़ाई झगड़ा में रमे हुए, जहां देखो वहीं लड़ाई। कुछ लोग गाली गलौज में रमे, बहुत गालियां बकते हैं। कुछ लोग मारपीट में रमे, कुछ लोग ठगई ठगोरी में रमे, दूसरे के ठगते घूम रहे हैं। कुछ लोग चोटई में रमे, किसी की चैन चुरा लिया, किसी का बैग चुरा लिया, किसी की चप्पल चुरा लिया, इसमें रमे। और कुछ लोग तीर्थ मूर्त में रमे, हरि ओम तत्सत बाकी सब गपसप, उसी में रमे। हर साल जब देखो तीर्थ जा रहे हैं। कुछ लोग मार्केट की चमक दमक में रमे हुए हैं, और कुछ पुरुष स्त्रियों में रमे हैं, कुछ स्त्रियां पुरुषों में रमी हैं, और कुछ स्त्री पुरुष सत्संग में भी रमे हैं, भक्ति में रमे हैं। जिस समय टीवी में प्रवचन आता है, कितनी स्त्रियां अपने घर में लॉकडाउन लगा देती है कि प्रवचन सुनना है, कोई नहीं टीवी चला सकता, दूसरा कुछ। प्रवचन में रम गई तो रमना तो है। कितने लोग होटल में रमे हैं, कोई बोतल में रमा है, कोई टोटल में रमा है। और कुछ लोग, कितने लोग भक्ति में रमे हुए, जो भक्ति में रमे हैं वो सब यहां बैठे हुए। कुछ लोग दारू में रमे हैं, वहां बैठे हुए, इधर उधर हैं, वो भी पड़ोस में ही लगे हैं बेचारे, बेच भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, वहीं से प्रवचन भी सुन रहे हैं कि सुनाते रहो, तुम्हारे प्रवचन में दम है तो मेरा भी उद्धार कर देगा। अवगुण ज़्यादा नहीं है, केवल
बोतल पीता हूँ और कुछ नहीं। तार दोगे प्रभु तुम मेरा अवगुण भरा शरीर, प्रभु तुम ही तारोगे। आशा लेकर बैठे हैं बेचारे। कोई व्यभिचार में रमा हुआ है, कोई अनाचार भ्रष्टाचार दुराचार में रमा हुआ है, कोई घोटालेबाजी में रमा हुआ है, कोई बेईमानी में रमा हुआ है। धरती पर कोई इंसान नहीं है जो कहीं रमा ना हो, सब रमे हुए हैं। लेकिन कबीर साहब चुनौती देकर बोल रहे हैं कि राम न रमस कौन दंड लागा। दुनिया में कितनी जगहों पर रम जाओ, फैशन में रम जाओ, व्यभिचार में रम जाओ, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार घोटालेबाजी चौटाई में रम जाओ, ये सब में रम जाओ तुम, लेकिन सुख शांति नहीं पाओगे। जब राम में रमण करोगे, भक्ति में रमण करोगे, सत्संग में रमण करोगे, गुरु सेवा में रमण करोगे, परोपकार में रमण करोगे, दया क्षमा संतोष में डुबकी लगाओगे, तब जिंदगी सुख शांति का सागर बन जाएगी। तैयार हो जाओ तैयार दोस्तों, हो जाओ तैयार। मैं हंसता क्यों? हम इसलिए हंसते हैं कि तुमको हम रमाए रहे, नहीं तुम सो जाओगे। हम इसलिए बहुत कलाकारी करते हैं यहाँ बैठकर। ये सीट बहुत कलाकार की सीट है, इसमें मैं हंसता भी हूँ, धीरे धीरे भी बोलता हूँ, फिर जोर से बोलता हूँ, फिर जल्दी जल्दी बोलता हूँ, फिर तेज आवाज़ में बोलता हूँ और फिर ठंडा हो जाता हूँ। बहुत एक ही प्रकार का दाल भात रोज बनाते रहो तो खाने वाले ऊब जाते हैं। थोड़ा दाल भात, फिर टमाटर चटनी डाल दिया, तो फिर चटर लोग चाट रहे हैं। हाँ, फिर थोड़ा अचार डाल दिया, फिर देखा कुछ ढीले हो गए तो एक गुलाब जामुन रख दिया, फिर आंखें खुल गई, हाथ चखो, तो मैं गुलाब जामुन भी डाल देता हूँ, थोड़ा चटनी भी लगा देता हूँ। इसीलिए तो तुम मुंह खोल के दांत हंसते रहते हैं कि अब आने वाला है गुलाब जामुन। अच्छा दूसरा इसलिए भी हंसता हूँ क्योंकि तुमको टेंशन ज़्यादा रहती, तनाव ज़्यादा रहता है, दुख ज़्यादा है। मेरे हंसने से तुम भी हंस देते हो, तुम्हारा दुख कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है, थोड़ा तुमको सुख मिल जाता है। आपके लिए हंस देता हूँ, अपने लिए तो अलग भी हंस लूँगा, पर यहाँ तुम्हारे लिए हंसता हूँ। और एक व्यक्ति का हंसना अनेकों लोगों को खुशियों से भर देता है। जिस व्यक्ति का दर्शन करने के लिए हजारों लोग आए हैं, जिसकी वाणी सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, उसकी खुशी सबकी खुशी बन जाती है, उसकी हंसी सबकी हंसी बन जाती है, उसका आनंद सबका आनंद बन जाता है, उसकी मस्ती सबकी मस्ती बन जाती है, और उसका ज्ञान सभी का ज्ञान हो जाता है, फिर सबका कल्याण हो जाता है। साहिब बंदगी बोलो साहिब। तो कबीर साहिब कह रहे हैं, राम न रमसी कौन दंड लागा, मरी जइबे का करीबे अभागा। साहब कहते तुम्हें कौन पाप लगा है जो राम में रमते नहीं। दुनिया में तुम ऐसी ऐसी जगह रमते हो जहां से तुम्हें दुख मिलता है, चिंता मिलती है, टेंशन मिलती है, तनाव मिलता है, अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं, बेइज्जती होती है, असुविधा मिलती है, पीड़ा भोगनी पड़ती है, जन्म जन्म बिगड़ जाता है, अनेक जन्म डिस्टर्ब होते हैं, वहां तुम रम जाते हो। छोड़ो रमना, ये सब जगहों का त्याग करो। ताश में मत रमो, जुआ में मत रमो, शराब में मत रमो,
विषय भोगों में मत रमो, रमना है तो कहाँ रमना है, गुरु सेवा में रम जाओ, माता पिता की सेवा में रम जाओ, पत्नी पत्नी पति पत्नी आपस के प्रेम में रम जाओ, अपने बेटे बेटियों की शिक्षा संस्कार देने में रम जाओ, सुंदर मकान बनाने में रम जाओ, सुंदर गाड़ी खरीदने में रम जाओ, भव्य सत्संग समागम कराने में रम जाओ। बंदरा जैसे कहाँ गए रे अंदरे बंदरे, ऐसा समागम जैसा मटिहानी में हुआ था समागम, इसमें रम जाओ, परोपकार में रम जाओ, ध्यान में रम जाओ, दान करने में रम जाओ, दान देने का मन बना लो। दान बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है।